नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। कार्तिक बताएं क्या कहना चाहते हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि आप ऐड करोगे भी या नहीं, मतलब बहुत देर हो गई थी और मुझे लगा शायद अपने जान को कोई ऐड करते हो। अच्छा जी, आप ऐड हो गए। अच्छा जी, ऐड चलिए ऐड मतलब हो गए तो हाँ, अच्छी बात पहले है, एक तो बोलिए। ऐड नहीं हो पा रहा था, फिर आपने अच्छा ऊपर भी नहीं लिया। हाँ, तो मैं यहाँ पर आपने कबीर जी के बारे में एक वीडियो बनाई थी। ओके। यहाँ पर मैंने कोई बहुत टाइम पहले देखी थी, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। और उसके बाद मैं आपको काफी टाइम से, मतलब मैं देख रहा हूँ कि आपका कोई लाइव मिल जाए, मैं आपसे बात कर सकूँ। तो मेरे को अच्छे से याद, क्योंकि बहुत टाइम पहले देखी थी, मैं भूल गया हूँ। आप एक बार रिकॉल करवा दें कि आपने क्या कहा था उस वीडियो में, थोड़ा सा कबीर जी के बारे में, क्यों कि वो हिंदू धर्म को लेकर क्या सोच के बारे में आप थोड़ा बता। हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचते थे। कबीर कबीर जी के समय कोई हिंदू धर्म नहीं था और कबीर जी कोई हिंदू भी नहीं थे कि वो किसी को हिंदू सोचेंगे, हिंदू बनाएंगे। उनके समय में जो भी प्रथाएं थी, ब्राह्मणिज्म की कुप्रथाएं थी या इस्लाम की जो प्रथाएं थी, उन पाखंडों पे उन्होंने चोट की थी और भारत की जो मूल शमन सभ्यता चली आ रही थी, उसी समन सभ्यता की तर्ज पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने काम किया था। तो आपका क्या उसमें कुछ स्पेशल कहना है, बोलिए। मेरे को धर्मों के बारे में पढ़ने का काफी शौक है, तो मैंने काफी सारे धर्म पढ़े और सिख धर्म से मेरा ज्यादा जुड़ाव है, क्योंकि मैं एक फैमिली में सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मतलब प्रॉपरली सिख नहीं, पर सिख पार्शियली सिख आप कह सकते हो, फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो सिख धर्म मैंने पढ़ना शुरू किया और मेरे को काफी इंटरेस्ट आया। तो उसके अंदर जो मैंने पढ़ा, कबीर जी के द्वारा लिखा हुआ, गुरु नानक देव जी और जो 10 गुरु हैं उनके द्वारा लिखा हुआ, या उनके अलावा भी जिन्होंने साखियां लिखी है उनका लिखा हुआ, तो उसके अंदर वहां पर उन्होंने राम को, कृष्ण को बहुत महान बताया है। तो उनका जो कहने का तरीका है कबीर जी का भी, जैसे कबीर जैसे हम लोग अधिकतर कह देते हैं कि वो राम मतलब ईश्वर को कहते थे, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक जगह लिखा हुआ है सारंगधर राम को कहा गया है, मतलब धनुष पकड़ने वाला। और आगे उसकी जो पूरी बाणी है, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रही है, मैं तो ही चरण मन लागो सारंगधर। और उसके बाद बाणी जो है वो तुलसी की जो कहानी है हिंदू धर्म में, वृंदा वाली कहानी, उस चीज को कोट कर रहे हैं। हाँ, उस चीज को कोट कर रहे हैं कबीरदास जी। और वो राम को या फिर राम के मतलब राम वो विष्णु को कह रहे हैं और विष्णु को बहुत महान बता रहे हैं वहां पर। तो उनका ये, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी से है, तो ये बहुत ऑथेंटिक भी बन जाता है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो आप कह रहे हैं कि राम को वो बड़ा अच्छा मानते थे, यही कह रहे हैं ना आप। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो राम जी को अगर वो अच्छा मानते थे तो एक चीज दिखाता हूँ मैं, वो कबीर जी से भी पहले राम के बारे में लिखा हुआ है, उसको एक नजर आप भी देख लीजिए ताकि सब लोगों को पता चल सके कि भाई कितना अच्छा थे। वाल्मीकि रामायण से तो पता चल ही गया है। और ये देखिए, ये 11वीं सदी में अलबरूनी लिख के गया है, जरा उसको एक नजर पढ़िए। किंतु तब एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण का पुत्र पिता के जीवन काल में ही मर गया। अब ब्राह्मण के बच्चे को राजा के द्वारा लाकर कहने लगा, यह नई बात तेरे समय में केवल इस कारण से हुई है कि देश की अवस्था में कोई वस्तु विगलित है और एक वाजिर तेरे राज्य में कोई उपद्रव की बात करता है। तब राम इसका कारण मालूम करने लगा और अतः लोगों ने उसे एक चंडाल दिखाया जो भागवत पूजा और आत्म पीड़ा में अत्यंत परिश्रम कर रहा था। इसके करने ये तो उसके बारे में है ना, वो जो शूद्र थे और राम, ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने उनका वध कर दिया था, शंभुक। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि कबीर जी से पहले की किताब है, तो ब्राह्मणों का जो किताब था, ब्राह्मणों की जो किताब थी उसमें राम का ये चरित्र लिखा हुआ है। उसने अपना राम बना रखा है कि हमारे राम जो हैं, एक ब्राह्मण का बच्चा मर गया तो उन्होंने एक शूद्र को मार दिया। भगवत चंडाल था, भगवत पूजा कर रहा था। भाई तेरे को क्या हक है भाई, देख हमारा ब्राह्मण का रोजगार मर गया। अब बताइए कि कबीर जी, आपको लगता है कि कबीर जी इतने गिरे हुए हो सकते हैं कि ऐसे को तारीफ करेंगे कि हाँ ये बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा चीज है। आपको क्या लगता है? मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं और मतलब नीचे उसको मैं एक ठुकरा चीज नहीं और सकता। पढ़िए, एक चीज और पढ़िए। नीचे लिखा है, चंडाल के अतिरिक्त वे सब लोग जो हिंदू नहीं, मलेच्छ अर्थात अपवित्र कहलाते हैं, मनुष्यों को मारते, पशुओं का वध करते, गौओं का मांस खाते हैं। ब्राह्मण के बारे में भी लिखा है। यहाँ पे राजा गंगा के किनारे गया और नीचे के सिर किए किसी चीज पर लटक रहा था शंभू। राजा ने अपना धनुष उठाया, बाण मारकर उसकी अंतरिया चीर डाली। राम ऐसा काम कर रहे हैं, यह लो तुम ऐसे कर्म के लिए मारता हूं जिसको करने का अधिकार नहीं है। तो ब्राह्मणों के जो राम हैं वो तो कह रहे हैं कि शूद्रों को तो अधिकार ही नहीं है भाई तपस्या तक करने का, उसका मार के अंतड़ी चीर दिए। आपको लगता है कि कबीर जी इस राम की तब प्रशंसा किए हों? अच्छा, अब हम आपको एक दूसरा राम दिखाते हैं।
एक राम जो मेरा है, जो कौन से राम की बात कर रहे एक थे, बार मैं देख थोड़ा लीजिए। सा देख लीजिए, ये स्क्रीन पे हमने दशरथ जातक कथा की है, पढ़ेंगे क्या लिखा है। मैं फिर पढ़ने की कोशिश कर लेता हूँ। एक बार बनारस से बा- दशरथ नाम के एक राजा ने बुराई के तरीकों को त्याग दिया और धार्मिकता और शासन किया। धार्मिकता से शासन किया, धार्मिकता में ही शासन अब देखें किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार बनारस, अयोध्या नहीं बनारस लिखा हुआ है। कबीर जी कौन से जगह के थे, बनारस। बनारस के। अब बताइए, कबीर जी अपने बनारस की बात कर रहे थे या फिर अयोध्या की बात कर रहे थे। आगे पढ़िए। समय के साथ रानी संग की मृत्यु हो गई। नहीं नहीं, उसके ऊपर उसे दो अच्छा, बेटे और एक बेटी पैदा हुई। बड़े बेटे का नाम रामद क्या? समझदार और दूसरे का नाम राजकुमार लका या लकी रखा गया। अब बेटी का नाम सीता था, समझ रहे हैं। बड़ा हाँ, बेटा का नाम राम मैंने था, अब बहन का नाम उनकी सीता था। तो आप मैंने इस खुद बारे थे में पढ़ा है। बनारस के, तो अब आप खुद सोचिए कि वो अपने बनारस के राम की बात कर रहे थे या अपने घर के आदमी को छोड़ के आप काल्पनिक अयोध्या की बात करेंगे। भाई बोलिए। यदि यहाँ पर लेकिन सिर्फ एक रेफरेंस नहीं है ना, और वो जो राम की मतलब जो मैंने गुरुग्रंथ में कहीं पढ़ा, कहीं वहाँ वो उसमें तुलसी का किए थे और तुलसी और विष्णु की अरे कहानी बता रहे थे कि कैसे अच्छा, विष्णु ने तुलसी को तुलसी reject और किया। हाँ, ठीक है, वो तुलसी और विष्णु को विष्णु राम का बोल रहे रे ठीक है, तुलसी विष्णु को वो राम बोल रहे थे, तो वही तो हम भी आपको बोल रहे हैं ना कि अगर वो तुलसी को वो बोल रहे हैं तो ये लिखने वाला उनके समकालीन में थोड़े लिख रहे हैं, बाद में लिखा जा रहा है ना, थे। लिखावटें बाद में हो पर रही है ना, लिखे समकालीन थोड़े लिखी बहुत गई है। ऑथेंटिक, हाँ, पर सोर्स तो बहुत ज्यादा नहीं ऑथेंटिक आप है। जिन्होंने नहीं लिखा है सोर्स, मुझे उन अच्छा पर कब लिखी विश्वास है गई कि है, वो अच्छा कब लिखी गई है, कब लिखी गई है किताब वो। गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो प्रकाश हुआ था वो आज से वो मैं उसको कई बार दसों गुरुओं ने लिखवाया है, तो वो गुरु नानक देव जी के समय से लिखनी शुरू नहीं हुई। आज से पाँच सौ आपके साल पास इस बात का प्रमाण कि जो तुलसी और वृंदा का जो बात आया है कि उसके साथ रेप किया या जो भी किया, इस तरह की जो बात आप कह रहे हैं, ये बात पहली बार रेप उसकी वाला मैंने ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कब आया है। वाला रेप वाला नहीं कर हम्म, रहा मैं, पर उसके अंदर वो मतलब प्रसंग आप आता है जिसमें आप ये प्रसंग आया है, लेकिन उसका मैन्युस्क्रिप्ट कितना पुराना है, तभी तो पता चलेगा ना उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी पुरानी है। आप गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात कर रहे हो जो पब्लिक डोमेन में रहा है पिछले 500 सालों से, और 500 साल पहले ही वो लिखा गया। अरे भाई 500 कौन कह दिया आपसे कि 500 सालों से पब्लिक डोमेन में है, ये कौन आपसे कहानी गढ़ दिया भाई। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहना क्या चाहेंगे, हम जो पूछ रहे हैं भाई, गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु कब हुई थी। तकरीबन 400 साल पहले, उससे बाद तकरीबन 400 अच्छा साल जी, पहले या उसके बाद। तो ये बताइए कि उनके समय में आप 400 साल बोल रहे हैं, 1708 में हुआ था ना है। हाँ हाँ, तो और ये 300 कितना साल हुआ, 24 और 8 32, 332 साल तो हुआ ना, 332 साल 332। हुआ। हाँ कितना हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब की जो कोई हिस्ट्री है, गुरु ग्रंथ हिस्ट्री है, हम आपसे उसके अंदर सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए पूरी बात। 332 साल हुआ कब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई, और गुरु गोविंद जी ने क्या कहा था, उनके जाने के बाद से गुरु ग्रंथ साहिब को ही माना जाए प्रमुख। यानी कि उनके समय में भी, गुरु गोविंद सिंह जी के समय में सब लोग गुरु ग्रंथ साहिब की बजाय गुरु गोविंद सिंह जी को ज्यादा तरजीह देते थे, लेकिन जब उन्होंने ये कह दिया कि आगे से इसी को ही तरजीह दी जाए, तब जाके वो कंटिन्यूड हुआ। अब सवाल ये आता है कि जो पांचवे गुरु थे, गुरुओं में पांचवे गुरु थे, उन्होंने मेरे ख्याल से 2/3 हिस्सा तो उन्होंने खुद लिखा है। हाँ बिल्कुल लिखा है ना। अब हाँ वो बिल्कुल 4 जनरेशन और पहले हैं 332 में। अब पहले के समय में शादियां बहुत कम उम्र में हो जाती थी, 10 11 12 साल में। आप चले जाएंगे तो मुश्किल से 400 साल हुआ, 400 ईयर्स बीता, 400 साल मुश्किल से। अब आप सोच लीजिए कि उस गुरु ग्रंथ साहिब में इस बात का भी प्रमाण नहीं है कि जब गुरु अर्जुन देव जब लिख रहे थे तभी ये प्रसंग उसमें आया हो, समझ रहे हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि उसमें 2/3 कंप्लीट तब भी नहीं हुई थी गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु जी नानक जी के जाने के पांचवें गुरु तक भी गुरु ग्रंथ साहिब कंप्लीट नहीं थी, उसके बाद से भी अध्याय जोड़े गए हैं। यहाँ कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कबीर जी के जाने के बाद ये चीजें उसमें लिखी गई हैं। कबीर जी ने क्या लिखा है, कबीर जी ने क्या कहा है, ये बात वहां पे नहीं है, बल्कि वहां पे जिन लोगों ने कंपाइल किया है, उन्होंने ब्रह्मनिज्म को कैसे देखा है, उन्होंने कबीर जी को कैसे देखा है, वो चीज उन्होंने कंपाइल की है। यहाँ पे 2 बात है। और यहाँ पर मैं हाँ एक दूसरे तो अब
एक एक और बात अब ध्यान से सुनिए। कबीर जी किस राम की बात कर रहे हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो पूरी तरह से ब्राह्मणिज्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। मतलब गुरु नानक जी तो ब्राह्मणवाद का ही विरोध किए थे, ब्राह्मणों के पाखंड का विरोध किए। बाकी के सारे गुरु भी ब्राह्मणों के पाखंडवाद की को खराब बताए हैं। तो उन्होंने जो प्रसंग लिखे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि कबीर जो है वो ब्राह्मणों के राम को अच्छा बता के गए हैं। आपको पता है 300 रामायण चलती थी सिलेबस में, जिसको अब हटाया गया है। ये बात पता है आपको? 300 रामायण, 300 रामायण। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि वाल्मीकि रामायण की प्रिंटिंग से पहले तुलसी रामायण की प्रिंटिंग हुई थी। हार्दिक, ये पता है आपको बात? अंग्रेजों ने भाग गए ये काहे भाग गए भाई? अंग्रेजों ने जब मांगा कि आपके कौन से असली राम है, तो ब्राह्मणों ने तुलसी रामायण को नहीं वाल्मीकि रामायण को नहीं आगे कि तुलसी के रामायण को आगे दे दिया था। ये हमारा असली रामायण, समझ रहे हैं? इन्होंने तुलसी के रामायण के बाद इन्होंने लिखा है। तुलसी तोप का नहीं जिक्र किया है, इनके रामायण में तोप की चर्चा है। सोच लीजिए, वाल्मीकि रामायण में तोप की चर्चा है। इनकी रामायण ही खुद बाद में लिखी गई है जब तोप आ गए थे, और ये बोल रहे हैं कि कबीर जी जो हैं इनके तोप वाले रामायण की तारीफ कर रहे थे। अरे भाई, भारत में राम को लोग दशरथ जातक से मानते थे, और बिना जनेऊ वाले ये राम थे, जो मैं कई बार दिखा चुका हूँ, पहले भी दिखा चुका हूँ। आपके ब्राह्मणों को नहीं मानते थे वो। ध्यान से अगर आप देखे होते स्ट्रीम, तो आपको ये गलतफहमी नहीं पैदा होती। हमने कई बार दिखाया है कि पुरानी शिल्प कलाएं मिल गई हैं, बुद्धिस्ट देशों में शिल्प कलाएं मिल गई हैं। हर जगह वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि ब्राह्मणों के राम नहीं है, बुद्धिस्ट के हैं, बुद्धिस्ट के हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है? तो खैर, अभी चले ही गए हैं तो अब क्या किया जाए। ऐसे ही लोग आ जाते हैं। बताइए, कबीर जी को तारीफ करनी होगी। कृष्ण की बात कर रहे हैं, वो आपके कृष्ण की नहीं तारीफ किए हैं। बुद्धिज्म में घत जातक वासुदेव जातक कथा भी है, पूरा डिट्टो कहानी उठा के चेप लिया गया है। आम जनमानस जब संस्कृत नहीं जानता, कबीर जी खुद संस्कृत नहीं जानते, आपके संस्कृत का रामायण महाभारत पढ़ के वो चर्चा करेंगे? सोचने वाली बात है। कैसे? यही हाल इनका बुद्ध को लेकर है। बुद्ध पाली पाकित में प्रचार किए, आई जबरदस्ती उनको संस्कृत में वेद बता देते हैं कि इनके वेद की चर्चा कर दी है। अरे कबीर जी को खुद संस्कृत में आज तक उनकी ना कोई किताब छपी है ना संस्कृत में। उन्होंने, वो आम आदमी की बात करते थे, और आम आदमी की भाषा पाली पाकित थी, यहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज थी, और उन भाषाओं में सिर्फ बुद्धिज्म के ही चरित्र घुले थे। और वो लोग, ये जातक कथाएं आम जनमानस की भाषा में थी, इसीलिए आम जनमानस के लोग इस चीज को जानते थे। वो इनकी बात कर रहे हैं, तो आप चले ही गए हैं। ये ऐसे ही कुछ भी, कहीं से कहीं, कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया कहीं पे जोड़ा, लो हो गया भाई, सबूत हो गया। 500 साल पहले ले आए अपना। हाँ जी, बनहेडा। या डिबेट कर सकते हैं या डिस्कशन, जो भी आप नाम कहें, अच्छा जी। हिंदी ही सही रहेगा या हाँ, तो अब देखें, आप जो हैं, आप अंग्रेज से जाके हिंदी बोलिएगा तो सही नहीं रहेगा ना। उसी तरह से देखिए सर, जो हिंदी प्लेटफॉर्म है वहां पे जाके अंग्रेजी झाड़िएगा तो वो तो बेवकूफी कहलाएगा ना वो व्यक्ति। चलिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम बेवकूफ ना लगे। सर देखिए, ऐसा कहिए कि यहाँ के पब्लिक को भी समझ में आए ना। हम चाहते हैं 2-3 चीजों पर डिस्कशन करना, विच एवर सूट्स यू। एक तो बौद्धिज्म, दूसरा है सम्राट अशोक, और जो करंट सिनेरियो है बहुजन का हिंदुस्तान में, उसके ऊपर। तो आई थिंक हम अगर शुरुआत करें बौद्धिज्म से और अशोका, एंड देन उसके पहले कुछ प्राइमरी कंडीशंस होती हैं। हमारे चैनल की एक कंडीशन है कि जब भी आप किसी दूसरे धर्म की बात करेंगे तो आपके धर्म से कंपैरेटिव डिबेट होगा फिर। ओके, बट सर देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम आ रहे हैं मिक्स ब्रीड से, ठीक है? मतलब हमारी मिक्स ब्रीड है तो आपका कोई ना कोई तो धर्म होगा ना फिर। हम बता रहे हैं। हमारी मम्मी है वो सरदार हैं, सिख हैं। हमारे फादर हैं, माय फादर इज मुस्लिम एंड माय वाइफ इज हिंदू जाट, ठीक है? अच्छा जी। एंड आई एम फाइन, मैंने ऑलमोस्ट सारे रिलीजन को कुछ काफी हद तक जाना है। हिंदुइज्म, हाँ, तो जो नियम है उसके हिसाब से आप मुस्लिम हैं, क्योंकि फादर आपके मुस्लिम हैं, तो आपका तो सुन्नत हुई होगी ना, आपका तो काटा गया होगा बचपन में। आई मीन, अगर ये लिंग छेद किया जाता है ना, कुछ विच्छेद किया जाता है। हाँ, बट ऐसा कुछ हुआ अभी तक तो नहीं है। आई मीन, इट्स अप टू मी। ऐसा कुछ नहीं, मतलब बचपन में कुछ किया जाता है ना, खतना वगैरह, तो हुआ होगा ना आपका? नहीं हुआ है। और हम आते हैं, खतना नहीं हुआ है आपका? क्योंकि सर एक सेक्युलर फैमिली से, मेरी मदर जो है वो सरदार है, ठीक है? सरकार है, गुरु सरदार। अच्छा,
सिख। अच्छा, ओके ओके। ठीक है। अच्छा, हाँ, मतलब आपका से खतना इज नहीं सिख। हुआ है, लेकिन तो आपके पिता ने मतलब शादी जो की है वो क्या वैसे कर ली है? फिर आप मुस्लिम, आपका नाम जो है मुस्लिम में नहीं आएगा, मतलब ये हो गया है फिर? हाँ, मतलब हिंदुस्तान में जरूरी तो नहीं है कि हर किसी को किसी न हिंदुस्तान किसी कौन सा देश है भाई, हैं? इंडिया, भारत, जैसे हाँ, सर, इंडिया जैसे कहिए, आप भारत कह महात्मा गांधी दीजिए, को राष्ट्रपिता नहीं हिंदुस्तान मानते सर, देखिए है। जैसे आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, नहीं मानते? महात्मा गांधी ठीक को है आप, राष्ट्रपिता मानने के लिए मतलब क्या क्वालिटी है कि राष्ट्रपिता मान लिया जाए? हम आप वही ही तो बता कह रहे दीजिए। हैं, तो अगर गांधी जो है गुड। बुढ़ापे में बीबी के रहते हुए दो दो लड़कियों के नंगे अगल बगल सुला रहे हैं, उनको पिता कहने में शर्म नहीं आएगी सर, देश गांधी को? को जानने के लिए तो पहले गांधी को समझना पड़ेगा। हाँ, समझना अगर हम पड़ेगा, चाहें तो लेकिन इतना भी कौन सा गांधी के समझना ऊपर है कि आप जिसको आप पिता कह दे, चाहेंगे पूरे तो राष्ट्र का हम पिता कह महात्मा। दे। एक मिनट, एक मिनट, मतलब ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि जिसको आप पिता कह दे, राष्ट्रपिता कह दे, या बुढ़ापे में बीबी के रहते हुए दो दो लड़कियों के बीच पे लेके अगल बगल करके बीच में नंगा सोए दोनों के साथ, ये कौन सा मतलब ऐसा कंडीशन है जिसके कारण से राष्ट्रपिता कहने की मजबूरी बन जाए भाई? चलिए, आपने हम्म? महात्मा गांधी की बात की है तो जस्ट 5 मिनट दीजिए, हम उनके बारे में बता देते हैं। वो तो तो बता ही हमें ये, दीजिएगा, वो तो बता दीजिए। देखिए, वो तो हम सब जानते हैं, जो आप बताइएगा। हम जो जी 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 पूछे हैं उसका भी तो जवाब दीजिए ना। ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीवी अपनी थी ही? क्या बीवी बूढ़ी हो गई थी हम बता इसीलिए रहे हैं ना, जवान लड़कियों के अगल बगल हम नंगे वही सोना तो, पड़ रहा था? सर हम बता रहे हैं, आप इफ यू अलाउ मी हम्म। टू स्पीक। अब देखिए सर, हमें ये कैसे पता अच्छा। चला? गांधी जी ने बताया खुद, गांधी जी ने हम्म। जब खुद बताया ना, अपनी हम्म। किताब लिखी और उसमें मतलब खुद एक बताया हत्यारा जो कि है मैंने बता ये दे कि किया। हम हत्या किए हैं तो उसका गुनाह कम हो जाता है। सर, एक बलात्कारी यहाँ बता पे दे कि वो बलात्कार किया है तो गुनाह उसका कम हो जाता है ना? गांधी की महानता को जानने के लिए बहुत सारी चीजें, बट हमें नहीं लगता कि आज हम गांधी जी के बारे में डिस्कशन करें, तो ठीक है? नहीं कीजिए ना, एक काम कीजिए, वो तो आप लेकर आए हैं ना, हम तो बोले नहीं, छोड़ दीजिए ना क्योंकि जो टॉपिक जस्ट हमको। आपको देखिए, इतनी हमको हम गांधी वही से कह रहे हैं। एलर्जी नहीं है। पहले एक चीज बता दूं मैं आपको कि हमको गांधी से एलर्जी नहीं है। गांधी अपनी जगह ठीक है, उनका जैसा भी अपना जो चीज रहा है वो है, हमको उनसे नहीं मतलब है। आप जबरदस्ती ये टॉपिक लेकर आए हैं, हमको उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हम तो यहाँ नहीं बैठे हैं कि दिन भर उनको गाली दे रहे हो या दिन भर उनकी तारीफ कर रहे हो। हम तो उनको एक न्यूट्रल छोड़ देते हैं भाई। गांधी जैसे भी थे, उनको जो मानते हैं हम उनको भी छोड़ देते हैं। हम तो नहीं कहते उनको क्यों मानते हो। हम तो ये भी नहीं कहते कि भाई जो उनकी हत्या कर दिया वही सही है। हम तो ऐसा कुछ तो कहते नहीं। तो हमारा गांधी को एक न्यूट्रल नजरिया है। उस न्यूट्रल नजरिया को जिसका यहाँ नहीं चर्चा है, आप उसको, मेरे ख्याल से टाइम ही वेस्ट होगा उस पर चर्चा करना। मुद्दे पर आइए। तो आप एक मुस्लिम फादर के बच्चे हैं, ठीक है? अब बताइए, आपका आप जो डिबेट करेंगे तो इसमें हम क्या मान के चले? आपका इस्लाम बैकग्राउंड लेके चले? क्योंकि माता तो आपने बता दिया कि माता तो आपकी सिखिज्म में है, सिख है ना? तो आपका बैकग्राउंड हम क्या लेके चले? सर देखिए, मैं आई बिलीव, मतलब मैं मूर्ति पूजा में नहीं मानता, ठीक है? ना ही मेरे माता मानते हैं, ना मेरे पिता मानते हैं। हाँ, मेरी वाइफ है, शी बिलीव्स इन, एंड आई अलाउ, मतलब who am I to allow her? मतलब मैं उसे अलाउ करने वाला कौन होता हूँ? बट वो करती है। बट मैं मूर्ति पूजक नहीं, ठीक है? मैं एकेश्वरवाद में मानता हूँ, ठीक है? ना ही अच्छा, मैं ईश्वर मूर्ति मानते पूजक हैं, नहीं। मतलब आप जो है हाँ, ईश्वर बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल अच्छा जी, बिल्कुल। कोई बात नहीं। हाँ, चलिए, आपके ईश्वर पे ही बात कर लेते हैं ना फिर। कौन सा वाला ईश्वर सर मानते हैं? मुस्लिम वाला या फिर जो आपके माता जी वाला? कौन सा ईश्वर मानते हैं? सर, जहां तक हमें पिताजी पता वाला, था, हम माता तो जी वाला? बुद्धिज्म के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ हाँ, पे तो हमने कहा कंपैरिजन ना कि करना जब है। आप किसी दूसरे धर्म की बात करेंगे तो हाँ तो, कंपैरेटिव, हाँ आपसे तो बिल्कुल कंपैरेटिव बिल्कुल सर, चलेगा ना फिर। मैं हाँ, सी, हाँ कंपैरेटिव बिल्कुल चलेगा आप फिर। समझ सकते हैं। जैसे देखिए, गुरु जी ने जो सिखिज्म है वो भी एकेश्वरवाद में मानता है, ओमकार, ठीक है? कि भाई एक जो ओमकार है, जिसका ना कोई शेप है, ना कोई मूर्ति है, जिसने नहीं, सबको हमको बनाया उससे है, नहीं मतलब है। ठीक है? मैन वैन और वैन मैं भी हेडाची, वही बिलीव करता हमको हूँ। इससे नहीं मतलब है हम कोई क्या मानता है। हम आपसे जो बात करेंगे ना, हम एविडेंस बेस्ड बात करेंगे ना, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे ना आपसे कि जी, उस चीज की तो कोई, हम हम प्रैक्टिकली कह रहे तो हैं कि कोई व्यक्ति जो है अपने मन में सपना हम्म, देखा, सपने देख के ख्याली पुलाव पकाता है, सिंड्रेला के सपने देख रहता है, हम उसके ख्याली पुलाव का हम्म, हम क्या करेंगे? हम वो बात जी करेंगे जी ना जी। जिससे समाज को फायदा हो, जो प्रैक्टिकल हो, जो जेन्यून हो, उसकी हम बात करेंगे ना। आप सर एक चलिए, चीज है, बोलिए बोलिए, आपका क्या प्रश्न था, बोलिए। दुनिया, हाँ हम यही कह रहे हैं कि भाई अगर हम बुद्धिज्म की बात करें कि भाई बुद्धा जब आए, आई थिंक बिफोर क्राइस्ट आए हैं, ठीक है? और जब बुद्धिज्म अपने पीक पे था, तब वो आई थिंक मलेशिया, कंबोडिया से लेकर ईस्ट, ऑलमोस्ट ईस्ट एशिया तक गया, यूरोप तक पहुंचा, राइट? अगर कहीं हम गलत है तो आप उसको करेक्शन कर दीजिएगा। यहाँ तक तो हम सही है कि भाई वो उसका काफी हद तक फैला हुआ हो। तो हिंदुस्तान में, मतलब इंडिया में तो यह है कि भाई ब्राह्मण्स ने आकर बुद्धिज्म को टेक ओवर कर लिया और सारा घोड़ गपाटा करके बुद्धिज्म का जो भी था वो खा गए और इंडिया में से बुद्धिज्म को कम कर। लेकिन चाइना,
जापान, मलेशिया, वहां से कौन से ब्राह्मण थे कि जिनके वजह से बुद्धिज्म वहां पे कम होता जा रहा है। आज अगर हम दुनिया की पॉपुलेशन की बात करें तो बुद्धिज्म जो सबसे पुराना माना जाता है वो तकरीबन 400 से 500 मिलियन है बुद्धिस्ट दुनिया में, एज पर द बुद्धिस्ट डिक्शनरी। क्रिश्चियन है तकरीबन 2.5 बिलियन, मुस्लिम्स अराउंड 2 बिलियन, हिंदूज आर लाइक 1.25 बिलियन। तो यहाँ पे तो इंडिया में तो ब्राह्मण्स खा गए बुद्धिज्म को। तो जापान हो या जो दूसरे ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वहां ऐसा क्या हो गया कि बुद्धिज्म वहां पे भी बैक सीट पे आ गया। अच्छा जी, आपका जो प्रश्न है, सबसे पहली बात कि वो भारत से रिलेटेड नहीं है, वो भारत के बाहर की बात है। दूसरी बात कि आपने जब बुद्धिज्म से पूछ ही रिलेटेड है। दिया है तो हाँ, तो आपने पूछ ही दिया है तो हम जवाब दे देते हैं ना। आपने बताया कि आपकी माता जी जो हैं वो सिख हैं, सिखिज्म तो फिर तो फैल रहा होगा पूरी दुनिया में। नहीं फैल रहा? कम है। उसमें नहीं। क्या ऐसे, क्या उसमें क्या दिक्कतें आ गई हैं कि पूरी दुनिया में नहीं फैल रहा है? फिर वो उसको किसने खा गया फिर? किसी ने नहीं खाया, ज्यादातर लोगों को अच्छा, ये इस्लाम का क्या हालचाल है? इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है 2.2 बिलियन है और उन लोगों को आए है, हुए लेकिन शायद अब क्या 1400 साल हुए फैल हैं। रहा है? हम पूछ रहे हैं, फैल 1400 रहा साल है? हुए हैं। हाँ हाँ, तो 1400 जापान साल में आज, हुए हैं तो फैल रहा है, पूछ रहा हूँ हाँ मैं। हाँ वो फैल रहा है? हाँ कहाँ फैल रहा है? कहाँ फैल रहा है, जरा बताइएगा हमें। सर इंडोनेशिया, मलेशिया में फैला। फैल हमारे रहा यहाँ है? भी यही प्रॉब्लम, हमारे यहाँ इंडिया में भी यही लोगों को डर सता रहा है कि अच्छा, भाई किस लिए फैल रहा है? क्या कारण क्या है फैलने का? प्रीचिंग हो या जो भी रीजन हो सकते हैं ना उसके, तो नहीं, क्या रीजन हो सकते मल्टीपल हैं भाई? जब रीजंस, आप डिस्कशन कर ही रहे हैं, इसी किसी बात भी पे डिस्कशन जैसे कर रहे हैं कि जैसे किसी हाँ, की जनसंख्या घट रही है, बढ़ रही है, जी तो जी हम जी, इसी पर तो हम चर्चा वही कर लेते हैं ना। फैक्टर क्या है बिल्कुल बढ़ने का? मल्टीपल रीजंस हैं, हम्म, मल्टीपल रीजंस है। हाँ जैसे बताइए, क्रिश्चियनिटी की मल्टीपल बात रीजन करें, जरा बताइए तो। हाँ जरा तो मल्टीपल हम रीजन बताइए भाई, क्या है? क्रिश्चियनिटी की हम बात करें तो क्रिश्चियनिटी में यह है कि उन्होंने मिशनरीज काफी अपनी फैलाई और लोगों को हम्म कन्वर्जन उनका बहुत करा, ठीक है, तो उस वजह हम्म से फैला। इस्लाम की हम बात करें हम्म तो सेम अप्लाइड विद देम कि भाई हम्म उन्होंने जब इस्लाम फैलाना शुरू किया तो वो स्पेन तक पहुंच गए। हम्म द टाइम ऑफ कैलिफेट्स एंड इंडिया में आए, मुगल्स आए, उससे पहले भी ये मामलूक्स थे, ठीक है, हम्म। कासिम से पहले भी मतलब आए। आप देखें, सेम, हमने जो पूछा है वो जवाब नहीं दे रहे हैं हाँ आप। वही तो हम हमने बता जो रहे हैं ना पूछा कि है वो जवाब मल्टीपल नहीं दे रहे हैं, नहीं कन्वर्जन दे हुए रहे हैं तो ना आप। कई बार। आप देखें, सुने, आप बहुत इधर उधर बात कर रहे हैं। मैंने आपसे सिंपली पूछा कि अगर आपका इस्लाम चारों बगल फैल ही रहा है तो उसके कारण क्या है? आपने कहा मल्टीपल फैक्टर, तो मल्टीपल फैक्टर आज बताइए ना। आप मुगल मुगल कर रहे हैं। सबको पता है कि जब देश आजाद हुआ था तब भी पूरे मुस्लिम की संख्या उतनी नहीं थी। आज मुस्लिम की संख्या इसलिए बढ़ी है कि सबसे ज्यादा साइंस का यूज करके अब मिसयूज वो कर रहे हैं। उन्होंने पोलियो की जब दवा बांटी जा रही थी तो पोलियो की दवा नहीं पीते थे, पाकिस्तान ने पोलियो बाइकआउट कर दिया। जब यहाँ पे बिल क्लिंटन आया था, पता नहीं बिल क्लिंटन ही थे या जॉर्ज बुश थे, शायद जॉर्ज बुश थे, तो जब वो भारत में आए थे तब उनको पता चला कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम तो भारत में रहते हैं। तो क्या किया पाकिस्तान ने? क्या किया, कंपटीशन लेके या भारत से अपनी जनसंख्या बढ़ा ली अचानक से इतनी ज्यादा तादाद में। तो जनसंख्या बढ़ाने का, भारत में आप कह रहे थे कि भारत में भी आप कह रहे प्रीचिंग से जनसंख्या इस्लाम का नहीं बढ़ता है। उनके यहाँ जनसंख्या बढ़ने का जो मूल कारण है वो ये है कि उनकी जो जन्म दर की जो रेट है वो सबसे ज्यादा हाई है। उनके धर्म में इस बात को कहा गया है कि बच्चे जितना पैदा कर लो सब अल्लाह की देन है। उनके यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भारत के जो धनी लोग हैं 5 स्टार में जाएंगे, बीवी को लेके उसमें एडमिट कराएंगे, बार बार जांच कराएंगे, उसमें हजारों लाखों लाखों रुपया फूंक देंगे, एक ही बच्चा पैदा करने में लाखों रुपया फूंक देंगे। अब हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि दूसरा बच्चा पैदा करें। लेकिन उनके यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, लाइन लगा लेंगे, आराम से बच्चे पैदा कर लेंगे, आराम से मजदूरी वजदूरी भी कर लेंगे, सब काम कर लेंगे, बच्चा पैदा करने वाला अपना धार्मिक काम भी कर लेंगे। तो उनकी जनसंख्या रेट ज्यादा है, बर्थ रेट उनकी ज्यादा है, इस कारण से फैल रहा है। इस कारण से नहीं फैल रहा है कि वो जो है लोगों को इतना अच्छा कोई मैसेज दे रहे हैं कि आओ भाई हमारे इस्लाम में इतनी अच्छी चीजें हैं, आके आप अडॉप्ट कर लो, इसलिए फैल जा रहा है। आप भारत में पता लगाइए ना, भारत में ईसाइयों की जनसंख्या भी खूब तेजी से फैली थी, और जब खूब तेजी से फैली उसके बाद से क्या हुआ कि अब जाके वो रेट थोड़ी डाउन हुई है। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ा, ईसाइयत में भी जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई करने लगे, आदिवासी भाई लोगों में घुस गए, आदिवासी मतलब ईसाई, फिर जो है एससी लोगों में भी घुस गए और भी घुस गए, लेकिन एजुकेशन देने लगे।
तो एजुकेशन से क्या हुआ है कि एजुकेट होके उन लोगों को उस बात की कीमत समझ में आ गई कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, 10 बच्चा होगा तो 10 को कैसे पढ़ा पाएंगे। एजुकेशन की कीमत जिसको समझ में आ गई, मुस्लिम में जिनको एजुकेशन की कीमत समझ में आ गई वो भी देखिए 2 बच्चा पर रुक जाएंगे, जिसको एजुकेशन की कीमत नहीं है वो 7 8 10 निकाल ही देगा वो। तो आपके बढ़ने का कारण ये है, आप जबरदस्ती जो कहानी बढ़ा रहे थे कि ये कारण है वो कारण है, इसके उलट आप बुद्धिज्म की जो बात कह रहे हैं कि बुद्धिज्म की कम हो गई, तो बुद्धिस्ट मॉन्क तो शादी ही नहीं करते हैं। देखिए भाग गया क्या ये लीजिए, ये तो भाग गया, ये तो लगता है अपना कारण जान के ही बंदा भाग गया कि इसके यहाँ कैसे बच्चे पैदा होते हैं। प्लानिंग करने तो नहीं चला गया भाई, पिताजी मुस्लिम थे भी प्लानिंग करने चला गया 1 दर्जन का, लीजिए ये तो भाग गए बंदा। आओ भाई डिबेट कर लेते ना, देख लीजिए हो गया काम। बंदे ने क्या बताया कि मतलब मोंक जो है मतलब उनकी जनसंख्या घट रही है, इनकी संख्या बढ़ रही है। अरे बढ़ रही है तो पता लगा लो ना, इतनी संख्या बिलियन में बता रहा था ना, इतना बिलियन है, पता लगा लो ना कि कितने साइंटिस्ट है, कितनों को नोबेल प्राइज मिला है, कितने मुस्लिम को, क्वालिटी बता दो ना, पता लगा लो क्वालिटी, अभी सारा आज खेल खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक बूंद शहद की शहद से, शहद जो होता है एक बूंद शहद, हजारों गैलन सिरके की बजाय एक बूंद शहद से ज्यादा मधुमक्खियां पकड़ी जा सकती हैं। क्वालिटी की बात हो रही है। जनसंख्या बढ़ा बढ़ा के छीछा लेदर कर दीजिए, हैं? कहानी गढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ गई इसीलिए बहुत बढ़िया है। और डिबेट की जब मुद्दा चला है तो भाग खड़े हुए। काय भाग खड़े हुए भाई, आपको तो अभी बात करना था बुद्धा पे, सम्राट अशोक पे, इस पे उस पे, निकल लिए यहाँ से, कहानी गढ़ने आ गए हैं। चले अब चले ही भाग ही गए हैं तो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए याद रखें, किसी की जनसंख्या बढ़े होने से, अब बताइए यहूदियों की कितनी जनसंख्या है भाई, है? फेसबुक का मालिक वो है, इंस्टाग्राम का मालिक वो है, एप्पल फोन सब लोग पकड़ के बैठे हुए हैं, एप्पल का कंप्यूटर, एप्पल का फोन, एप्पल पूरी दुनिया चल रही है। कौन है मालिक बताइए? थॉमस अल्वा एडिसन कौन था? आइंस्टीन कौन थे? ये वार्नर ब्रदर्स जो है ये सब कौन है? सारे टॉप के जितने भी बैठे हुए हैं ऊपर, सब के सब कौन है? तो सब के सब बैठे हुए हैं, यहूदी बैठे हुए हैं। एक इजराइल अकेला देश सारे मुस्लिमों को परेशान करके रखा हुआ है। कहानी गढ़ रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ गई और उनकी जनसंख्या घट गई। अरे जनसंख्या कम होना कोई वो बात नहीं होती है, कोई दुख की या ये इसकी बात नहीं होती। बात ये होती है कि आप में क्वालिटी क्या है। आप इतना पैदा करके क्वालिटी कितना पैदा किए हैं? आतंकवादी बना बना के देश भर में घुमा दिए, पूरी दुनिया भर में घुमा दिए। मुस्लिम भाई लोग जो हैं, जो अच्छा मुस्लिम है, वो भी बेचारा परेशान है। क्यों? क्योंकि आपने 5 मुस्लिमों को जिहाद विहाद पकड़ा दिया, अब 50 मुस्लिम परेशान है क्योंकि उन 5 मुस्लिमों को गाली पड़ने कारण इन 50 को भी गाली पड़ रही है। इन लोगों को भी हेट न्यूज मिल जाती है। कहानी गढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा दी, जनसंख्या बढ़ा दी। जनसंख्या कम होना कोई बहुत वो नहीं होती है। पारसियों की संख्या कितनी कम है, सारे ऊपर टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं। तो जनसंख्या कम होना ज्यादा कहानी सुना रहे हैं यहाँ पे। अब भाग गए हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।